For Hindi story collection, subscribe this channel and press the bell icon for all notifications. हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है बोलती कहानियाँ चैनल पर। आज की हमारी कहानी का नाम है पहला इंटरव्यू और इसकी लेखिका है सोनू शर्मा। आज की कहानी लाइफ के उस पड़ाव के बारे में है जिसे हम में से काफ़ी लोगों ने अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी तो उसका सामना किया होगा, और वो है पहला इंटरव्यू। आज की हमारी कहानी की नायिका है आंचल, जिसके किरदार में ढलकर मैं ये कहानी आपको सुनाने वाली हूँ। आज भी याद है मुझे मेरा पहला इंटरव्यू। आखिरी साल चल रहा था मेरे इंजीनियरिंग कॉलेज में। बस 6 महीने बचे थे इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी होने में। कॉलेज में प्लेसमेंट के लिए कंपनियां आना शुरू हो गई थी। मैं बहुत ही उत्साहित थी। कॉलेज में लेक्चर चल रहा था, तभी टीपीओ सर आए और बोले, कल गूगल कंपनी वाले आएंगे, अच्छे से इंटरव्यू की तैयारी करो और हाँ, सभी फॉर्मल कपड़े पहनना, इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा। गूगल का नाम सुनते ही मेरे मन में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। मेरा सपना था कि मैं गूगल जैसी बड़ी कंपनी के साथ काम करूं। मन में डर भी था कि सिलेक्शन होगा कि नहीं, क्योंकि सवाल आसान तो नहीं होंगे, पर मुझे कॉन्फिडेंस से जवाब देना है। अगर बड़ी कंपनी में जॉब चाहिए तो तैयारी के साथ साथ आत्मविश्वास भी ज़रूरी है। ऐसे कई सवाल मेरे मन में चल रहे थे। मुझे जीतना है, इसी पॉजिटिविटी के साथ मैं घर आ गई। रात भर खूब तैयारी की, सारी किताबें पढ़ ली ताकि कुछ छूट ना जाए। कोई भी सवाल आए मैं आत्मविश्वास से उसका जवाब दे सकूं। रात बीत गई। सुबह नहाकर अच्छे से तैयार होकर मैं भगवान का आशीर्वाद लेने मंदिर गई। प्रार्थना करी, हे प्रभु, आज मेरा प्लेसमेंट हो जाए। पहला इंटरव्यू था मेरे जॉब के लिए। टाइम से पहले ही मैं कॉलेज पहुंच गई। सबसे पहले लाइन में मैं बैठी थी। कुछ समय बाद कंपनी वालों ने इंटरव्यू लेना शुरू कर दिया। वे लोग बेस्ट 5 को ही सिलेक्ट करने यहाँ वाले थे, ये पता था। एक एक कर सबसे सवाल पूछे जा रहे थे। मेरी भी बारी आ गई। मैंने बहुत ही समझदारी और आत्मविश्वास के साथ उनके सारे राउंड क्लियर किए। इंटरव्यू खत्म हो चुका था। अब मन में डर था कि क्या मैं वो बेस्ट 5 में आऊंगी। रिजल्ट के इंतज़ार में मैं इंटरव्यू हॉल के बाहर चक्कर काट रही थी कि कब अनाउंस होगा और मेरा नाम आएगा कि नहीं। यही सोच विचार करते करते अचानक आवाज़ आई, आपका रिजल्ट अनाउंस होने वाला है, कृपया अपनी सीट पर बैठ जाए। मैं जल्दी से लपक कर आगे की सीट में बैठ गई। फिंगर्स क्रॉस कर भगवान का नाम लेने लगी। एक एक कर नाम की घोषणा होनी शुरू हो गई थी। 4 नाम हो चुके थे। अब 5वें की बारी थी। धड़कन और तेज से हो चुकी थी। हाथ पैर ठंडे हो गए थे। तभी मैम ने बोला, लास्ट के एक नाम में टाई हो चुका है, दोनों के नंबर बराबर है। अब उन दोनों से एक एक सवाल किया जाएगा, जिसका जवाब सटीक होगा वही हमारे बेस्ट 5 में शामिल होगा। अब वे 2 नाम कौन थे, यह भी एक सवाल ही था। मुझे बहुत डर लग रहा था कि मेरा नाम है भी या नहीं। हे भगवान, सुबह सुबह मंदिर जाकर प्रार्थना भी की, प्रभु मेरा सिलेक्शन करवा दो, चलो शाम को आपके लिए मिठाई भी लाओगी। मैं भगवान को मस्का लगाने लगी। उनसे बातें करने में मैं इतनी खो गई कि मेरा नाम कब अनाउंस हुआ मुझे पता ही नहीं चला। 2 नाम अनाउंस हुए थे, जिसमें एक मैं थी, दूसरी पूनम। पूनम स्टेज पर जा चुकी थी और मैं यहाँ भगवान से बातें करने में मशगूल थी। मैम ने जोर से गुस्से में मेरा नाम पुकारा, आंचल, वेयर आर यू, कम फास्ट, अदरवाइज यू विल बी डिस्क्वालिफाइड बाय मी। मैम की आवाज़ से मेरा ध्यान भंग हुआ और मैं भागी भागी स्टेज पर पहुंची। मैम ने गुस्से से बोला, कई बार आवाज़ लगाने के बाद भी तुम्हें सुनाई नहीं दिया, इतनी लापरवाही। गूगल को ऐसे एम्प्लॉय की ज़रूरत नहीं।
तुम्हें एक मौका मिल रहा था पर तुमने खुद के बेपरवाह अंदाज के द्वारा उसे खो दिया। जाओ, अब जाकर वापस अपने ध्यान में लग जाओ। मैंने बहुत मिन्नतें की। सॉरी मैम, मेरे से गलती हो गई, दोबारा नहीं होगा, प्लीज़ एक चांस दे दीजिए। पहले भगवान से विनती और अब जॉब के लिए मैम से मिन्नतें। मन ही मन अपने को असहाय महसूस कर रही थी। बता भी नहीं सकती थी कि मैम, आपकी आवाज़ मेरे कानों में क्यों नहीं पड़ी। मेरे कान में तो नारायण के सुदर्शन चक्र की ध्वनि गूंज रही थी। बहुत मिन्नतों के बाद मैम मान गई। उन्होंने एक एक पेपर हम दोनों को दिया और उसमें जवाब लिखने को बोला। मैंने लिख दिया जवाब और आंसर पेपर रखते समय मैंने उस टेबल को हरि के चरण समझ नतमस्तक करते हुए पेपर रख दिया। मैम को मेरा रवैया बड़ा अजीब लग रहा था क्योंकि मैं घुटने के बल बैठ आंसर शीट को टेबल पर रख रही थी। नतमस्तक तो किया ही, साथ में प्रणाम भी किया क्योंकि मैं तो नारायण को समर्पित कर रही थी। पर मैम कहाँ समझ पाती कि मेरे मन में क्या चल रहा है। मैं चुपचाप सर झुकाकर खड़ी थी रिजल्ट के इंतजार में। तभी आवाज आई, आंचल, यू आर सिलेक्टेड। मानो मेरे पैर के नीचे से जमीन खिसक गई हो। आज भी वो आवाज मेरे कानों में गूंजती है। विश्वास नहीं हो रहा था कि सच में मैं सिलेक्ट हो चुकी थी। मैंने प्रभु को धन्यवाद किया। पता है मैम का सवाल क्या था? आप गूगल में क्यों काम करना चाहते हो? हाई सैलरी के लिए या फिर गूगल की एम्प्लॉय बनकर अपना नाम गूगल के साथ जोड़ने के लिए? मैंने जवाब दिया था, मैं गूगल में सिर्फ काम नहीं करना चाहती, मैं गूगल से बहुत कुछ सीखना चाहती हूँ।